चलते क्या पेज नंबर 22। हमारे पास 3 कंडेंसर है। एक कंडेंसर है कितना, 1 माइक्रो फैराड का। ये कंडेंसर है 1 माइक्रो फैराड का जो डिस्चार्ज है। इसके साथ कनेक्शन है 2 माइक्रो जो प्लस माइनस 10 वोल्ट से चार्ज है, सही ना। और एक कंडेंसर और है फिर 1 माइक्रो रॉड का। ये कितना वोल्ट से चार्ज है, 5 से। कितना से लिखल है, नहीं लिखल है ना, लेकिन लग रहा है कि चार्ज है। देख लेते हैं, चेक हो जाएगा। 1 माइक्रो फैराड का प्लस माइनस 5 वोल्ट से क्या है, चार्ज। और ये भी चार्ज नहीं, सही ना। एक कंडेंसर जो 5 वोल्ट से चार्ज है, एक कंडेंसर जो 10 वोल्ट से चार्ज है, और एक कंडेंसर जो डिस्चार्ज है। तीनों का आपस में कनेक्शन किया गया। तो स्टार्टिंग में इस पर कितना चार्ज होगा, प्लस 5 माइक्रो कूलम, यहाँ माइनस 5, और यहाँ चार्ज, और यहाँ पर 20 माइक्रो कूलम और माइनस 20। ये तब का बात है जब कंडेंसर अपना अलग अलग चार्ज था। ये तब का बात है जब कंडेंसर अपना अलग अलग चार्ज था। जब ये तीनों चार्ज कंडेंसर को आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, कनेक्शन कर दिया गया, तब हम मान रहे हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ से जा रहा है चार्ज। तो दिखाया गया कि यहाँ से कितना चार्ज भेजा गया, Q। कितना चार्ज गया, Q। तो यहाँ हो गया 20 माइक्रो कूलम, या 20 माइनस Q, 20 माइनस Q, हाँ Q माइक्रो कूलम है, Q क्या है, तो 20 माइनस Q माइक्रो कूलम, यहाँ प्लस Q माइक्रो, यहाँ से Q आ रहा है ना, तो यहाँ माइनस Q माइक्रो कूलम, यहाँ 5 प्लस Q माइक्रो कूलम, यहाँ से क्यों निकलेगा, तो माइनस 5 माइनस Q माइक्रो कूलम, यहाँ Q आया, माइनस 20 प्लस Q माइक्रो कूलम। सही कि नहीं। अब लगा रहे हैं केवीएल। क्या लगा रहे हैं, केवीएल। यहाँ से घूमते घूमते यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ पर चले, सही ना। तो इसका वोल्टेज लिखाएगा V बराबर Q बाई C। V बराबर Q बाई C। तो Q बोलो, अगर तुम इसको प्लस मान रहा है तो ठीक है, इसको माइनस मानो, है कि नहीं। जो इच्छा, चाहे जिसको प्लस मान सकते हैं, इसको भी माइनस। तो इसमें क्या माना हुआ है, इसको माना हुआ है माइनस, इसको माना हुआ है प्लस, है ना। माइनस और प्लस, तो जैसे चर्चा करो उससे हटाओ। पहले जैसे माइनस पर दिखा ना, सही मान लेते हैं। ये क्या मान लेते हैं, माइनस, ये मान लेते हैं, तो वोल्टेज बढ़ रहा है। तो लिखा है कोची में, प्लस, प्लस में ना, तो प्लस में लिखाएगा 20 माइनस Q बटा 2। ऊपर में माइक्रो कूलम, नीचे में माइक्रो फैराड, माइक्रो माइक्रो कैरेंसी। तो 20 माइनस Q बटा 2। अगला कितना निकला हो, बोल। ई प्लस और माइनस, तो माइनस Q बाई 1 से Q बाई 1, वो माइक्रो कूलम और माइक्रो फैराड, दोनों कहानी खत्म। अब ऊपर वाला क्या मान लो, प्लस, और नीचे तो फिर से माइनस कितना, 5 प्लस Q बटा 1, सही ना, बराबर। अगर Q बराबर 2 सर्कल है, Q बराबर कौन सी में आएगा, माइक्रो कूलम। Q बराबर कितना आएगा, 2 माइक्रो। क्लियर। अब 2 माइक्रो कूलम आ गया, तो Q का मान पुट करो सब, Q का मान पुट करो सब में। तो वहाँ कितना चार्ज हुआ, 2 और माइनस 2 और
1 माइक्रोफेराड वाला चार्ज हुआ। और 2 वाला 18 और -18 सही है, प्लस 18 और -18। ये वाला बोल कितना, 7 और माइनस कितना वाला, 1 माइक्रोफेराड। आई वाला 2 माइक्रोफेराड। क्या निकले सबका। अगर निकालना है क्या हमको, हीट किस दौरान कितना उष्मा पैदा हुआ, तो आप क्या करेंगे कि पहले इसका एनर्जी निकालेंगे, पहले वाला क्या निकालेंगे, जब इसमें एनर्जी 0 था, चार्ज नहीं था, तो इसमें एनर्जी हाफ सी इसका एनर्जी हाफ सी वी है कि नहीं। ये कौन एनर्जी, इनिशियल, तीनों का एनर्जी निकाल लेंगे। और फिर क्या निकालेंगे, फाइनल। इसका वोल्टेज बोलो कितना निकले, 2 वोल्ट ना। Q बराबर सी वी, तो V बराबर Q बाई तो 2 वोल्ट हुआ, Q बाई 2 वोल्ट, Q बाई सी 9 वोल्ट, क्या वोल्ट, और Q बाई सी 7 वोल्ट। तो अब इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, सही कि नहीं। इसका एनर्जी हाफ सी 9 स्क्वायर, और इसका एनर्जी हाफ सी 7। ये तीनों एनर्जी एक बार जोड़ेंगे और तीनों एनर्जी, और फिर शुरू में बादल को आ जाएगा हीट, क्या जाएगा, हीट लॉस। तो एनर्जी ज़्यादा होगा नहीं, बाद में एनर्जी वही क्या हुआ, हीट लॉस का कितना है, 11.2 नहीं 112.5 107.5 निकाला हुआ है इस बार, है ना। सब एनर्जी निकाल के जोड़ लेना, तो निकाला हुआ है ये सब में कितना कितना है, 0 या 12.5 निकालो ना, और ये आया 100, ये कितना आया 100 इसका वाला, 2 से 2 100 माइक्रो जूली और 12.5 112.5 इसका तो 0। बाकी इधर निकाला हुआ कितना कितना, इसका आ गया 2 से 2 कटा 2 बचा, 81 और 49/2 24.5। इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा कितना आया, 7.5, घटाएंगे तो निकल जाएगा हीट लॉस, सही ना। ये तीन कंडेंसर का सवाल है, क्या लगाया गया सब में, केवीएल। चलो आगे आओ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तीन रहे चाहे 4 रहे, सबका सवाल है, सॉल्व हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पहला क्या लिखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान सुनाया, सीरीज में तब कहा जाएगा जब सब पर चार्ज का मान समान हो, है कि नहीं। कंडेंसर सीरीज में तब कहा जाएगा जब सब पर चार्ज का मान समान होगा। ध्यान सुनाया, वी वोल्ट का बैटरी, पहले हम लोग बोलते थे कि कंडेंसर है भाई, इसको वी वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया। यहाँ से कितना चार्ज खींचा, यहाँ कितना आया, यहाँ माइनस प्लस क्यू आर। उसी तरीका से बैटरी ने इस प्लेट से कितना चार्ज खींचा, क्यू, यहाँ पे कितना पैदा हुआ, और यहाँ भेज दिया क्यू, यहाँ कितना आ गया, अभी तो हवा है, तो ये प्लस क्यू के चलते ऑटोमेटिक पैदा हुआ माइनस, बुझाया। और चूंकि अगर देखा जाए गौर से तो ये एक ही तार है, वास्तव में ये एक तार है कि नहीं। तो समझ लो कि एक प्लेट है, न्यूट्रल प्लेट है ये, इसके बगल में लेके जाएंगे वो प्लस क्यू, यहाँ क्या पैदा होगा, आई पट्टी प्लस क्यू पैदा।
समझ कि नहीं? ऑटोमेटिक की प्रक्रिया आगे बढ़ते चलेगा। माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू प्लस हो गया। सब चार्ज सब सेम चार्ज हो, क्या हुआ सब? हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन कैपेसिटेंस क्या है सबका? अलग अलग। सही और हम चाहते हैं कि इन सभी कंडेंसरों को हटवाया जाए और एक कंडेंसर लगवाया जाए ताकि इन्हीं भी वोल्ट के बैटरी से कितना चार्ज खींच ले? क्यू। जैसे हम बोले थे कि आई करंट निकलवा ले, कितना चार्ज खींच ले? क्यू। तो क्यू चार्ज भी खींच लिया आपने, चार्ज हो गया प्लस क्यू और इसके हिसाब से देखा जाए तो क्यू बराबर सी क्यू वैलेंट भी सी क्यू और ये कितना वोल्टेज होगा? क्यू बाई सी वन क्यू बाई सी टू वोल्टेज बराबर क्यू बाई सी थ्री वोल्टेज बराबर क्यू बाई सी फोर वोल्टेज बराबर क्यू बाई सी फाइव। सही है, यही वोल्टेज ने बटा होगा सब में। हम बोलते थे कि 20 वोल्ट का बैटरी का मतलब है कि 1 कूलम 20 जूल लेके निकला, 1 कूलम निकला 20 जूल। अगर उस 1 कूलम में से 20 जूल लेके निकला और उसमें से 1 कूलम अगर इसको 5 जूल दिया तो इस समय 5 वोल्ट खाया। 1 कूलम चार्ज यहाँ से लेके निकला 20 जूल, इसको दिया 5 जूल मैंने 5 वोल्ट ही खाया। इसको दिया 5 जूल 5 वोल्ट भी खाया। इसको दिया 5 जूल 5 वोल्ट ये भी खाया। इसको दिया 2 जूल 2 वोल्ट ही खाया, बाकी 3 जूल ही खाया। तो 20 जूल का कहानी ठीक है ना? इसका मतलब 20 ही बंटवारा होके सब में गया। तो V बराबर डॉट 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 लगाए यहाँ से V बराबर क्यू बाई सी क्यू क्यू बाई अब तो वही सीरीज पैरेलल हो रहा क्यू बाई फिर क्यू क्यू 1/C। जैसे वहाँ पैरेलल था वैसे यहाँ सीरीज। हाँ, दो को याद कर जाना, सी क्यू वैलेंट बराबर C1 गुना C2 बटा C अगर C का n गो रहेगा तो n से बराबर C बटा अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस वाला पार्ट में रेजिस्टेंस पढ़ो चाहे कहीं कैपेसिटर पढ़ो, दोनों बात सेम है। देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका प्लेट क्या है? सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि नहीं? C1 C2 C3 C4 Cn। V वोल्ट का बैटरी, यहाँ 0 तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V और ये Cn है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर V। यहाँ पर चार्ज C1 भी, यहाँ पर चार्ज इसका मान हम Q1 रहे हैं, मैंने Q1 बराबर C1 भी C1 Q2 बराबर C2 भी, यहाँ Q3 बराबर C3 भी, यहाँ पर Q4 बराबर C4 भी, यहाँ माइनस Q4, यहाँ पर Qn बराबर Cn भी, यहाँ माइनस Qn। और इतना चार्ज यहाँ से खींचा हो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Qn। इतना सारे कंडेंसर को हटवा कर हमने एक कंडेंसर हमें लगवाना है ताकि V वोल्ट के बैटरी के द्वारा यहाँ कितना चार्ज आ सके? Q प्लस Q और यहाँ से Q बराबर C भी C इक्विवेलेंट गुने V और ये चार्ज सब में बटेगा। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Q बराबर C इक्विवेलेंट भी, Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी, Cn भी से भी आ जाएगा C Q C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट।
एन को रहेगा तो सही कह रहे, और दो को रहेगा तो C1 प्लस C2। बात वही राम कहानी यार लोग नहीं कहीं 25 तक हो गया ना। चलिए तो खोलो देखिए 25 हुआ क्या है। हाँ 25 में पहुंची है एन सीरीज में C बटा एन को पैरेलल में तो एन C1 C2 है तो C1 गुना C2 बटा C1 प्लस C2। और सवाल देखो 25 का नीचे वाला 25 का नीचे वाला पहुंची गिरा रहा नहीं रहे लो बेचे वाला जैसे 25 के नीचे लिखा है कि दो कैपेसिटर है C1 और सीरीज में इसके आंसर 4 और पैरेलल में बताओ कि दोनों कैपेसिटर का मान होगा। सीरीज में कितना है रे C1 गुने C1 बटा C1 प्लस C2 बराबर C1 प्लस C2 बराबर 18 माने C1 गुने C2 बटा 72। सही है। तो बताए थे सब बहुत सारा तरीका दिमाग से करना पड़ा कि नहीं बुझाए तो निकाल दो C1 माइनस बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2 का रूट होगा। सही है। तो C1 प्लस C2 का मान कितना आया था 18 कितना हुआ 340 अब 72 गुने 4 200 कितना ही लो 36 का C1 प्लस C2 बराबर 18 और C1 माइनस C2 बराबर 6। सोल्व कर लेना अपना कितना बोले 2C1 बराबर 18 छो C1 बराबर 6 12 6 इस कहानी में क्या करना है चार्ज बांटना है। क्या बांटना है कितना कितना चार्ज सब में जा रहा है और दूसरा में क्या बांटना है वोल्टेज समझो। तार वाला में करंट में क्या होता था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग वोल्टेज बांटते थे और पैरेलल में करंट नहीं 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा लगने से 20 एम्पीयर पता कर अगले केकरा में कितना करंट जाए और सीरो बांटेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बांटेंगे चार्ज केकरा में कितना चार्ज जाएगा और सीरीज में क्या बांटेंगे वोल्टेज कौन कितना वोल्टेज क्योंकि चार्ज समय से में जाए वही बांटने के सिखाया गया है। ये वो है कितना माइक्रोफैराड का 2 एगो 6 एगो 4 3 गो है पैरेलल में ना 3 कंडेंसर क्या लगे हुए हैं पैरेलल में कितना वोल्ट से बैटरी जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट के। ये तो घटिया सवाल हुआ ये तो आसान होगा कि 12 वोल्ट के बैटरी जुड़ ले तो बच जाओगा 48 लिख लें 12 6 72 12 इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब 12 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ डायरेक्ट तुमको दे रहेगा कि 144 माइक्रोकूलम चार्ज जा रहा है बताओ किस पर कितना चार्ज जाए है कि नहीं तब दिक्कत कि 44 माइक्रोकूलम चार्ज वहां से भेजा गया बताओ किस पर कितना चार्ज जाएगा। तो दिक्कत क्या निकालना ये भी आसान है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आसान हो जाता है सवाल क्योंकि यहाँ पैरेलल में कहानी आसान हो जाता है। ये हो गए 6 4 10 2 हो गया कि 6 4 10 2 मैंने 12 माइक्रोकूलम पर 144 ने 12 माइक्रोफैराड पर 100 माइक्रोकूलम मतलब 12 वोल्ट खाया मतलब सब 12 वोल्ट खाया है कि नहीं। करंट में थोड़ा दिक्कत होता था करंट में कॉम्बिनेशन का उल्टा होता था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पैरेलल वाला इसमें तो आसान है तो इसमें तो पहले का फॉर्म होना ही आसान है। तो ऐसे समझ लीजिए कि 6 4 10 2 12 माइक्रोफैराड का क्या को है और कितना है 50 वोल्टेज होगा 12 अब चूंकि सब क्या है पैरेलल सबका वोल्टेज 12 सही है। और नहीं तो ऐसे सोचो
कि 144 को बांटना है कितना अनुपात में? 2 अनुपात 6 अनुपात, क्योंकि जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा होगा वो चार्ज ज़्यादा लेगा। हाँ उल्टा था, जिसके पास रेजिस्टेंस कम था वो करंट ज़्यादा लेता था, जिसके पास रेजिस्टेंस कम हो करंट ज़्यादा लेता था। यहाँ तो आसान है, जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा हो चार्ज ज़्यादा लेगा। तो बांट दीजिए 1 अनुपात 3 अनुपात 2, 3 2 5 है 44 बटे 6 मतलब 24 कितना? 24 24 या 72 24 2 48 है कि नहीं? सीरीज कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा क्योंकि इसमें कम मैंने क्या हो गया फॉर्मूला आप इसमें जब जाए कि नहीं सबको बुझाना जरूरी नहीं। 4 12 या 6 हो ना, 4 माइक्रो फैराड 12 माइक्रो और क्या वोल्ट से? 24 वोल्ट। क्या वोल्ट से? निकालना है कौन कितना वोल्टेज पाएगा, कौन कितना वोल्टेज। तो कैसे निकालना? बांट सकता है ऐसे भी हम लोग, जैसे देखो यहाँ वोल्टेज का बंटवारा कैसे होगा? जिसका कैपेसिटी ज़्यादा है उसका वोल्टेज क्या होगा? V बराबर Q बाई C। जिसका कैपेसिटी ज़्यादा उसका वोल्टेज कम होगा, कैपेसिटी ज़्यादा उसका वोल्टेज कम। नाम है कि जिसमें इसमें था कि Q समानुपाती C, ये पैरेलल है तो V को कांस्टेंट रखे, V को इस सीरीज में है Q कांस्टेंट रहेगा, ठीक है नहीं? वोल्टेज का बंटवारा C का उल्टा मैंने 1/4 अनुपात 1/12 अनुपात 1/12 से गुना कर 3 1 2 3 2 5 1 6 24 को बांटो 6 भाग में 4 तिया 4 1 का 4 4 दूनी 12 4 और 2 12 4 और 8 है कि नहीं? ऐसे अन्य तो फिर निकालो यहाँ पर कुल का आंसर है 12 4 और 6 का क्या निकालेंगे? सीरीज कॉम्बी। जो कैपेसिटेंस आएगा उसमें 24 से गुना करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C इक्विवेलेंट गुना V। अब फिर इस चार्ज में भागा देंगे कितना से? इसका वोल्टेज आएगा। इस चार्ज में भागा देंगे इसका वोल्टेज आएगा। इस चार्ज में भागा देंगे इसका वोल्टेज आ जाएगा। सही कि नहीं? ये देखिए सवाल है 2 6 और 4 ही था करा होगा 2 6 और 24 72 और 48 ठीक है ना? चल बोल अब सी क्या होगा? सी बाई 4 सीरीज में कि पैरेलल में? तो सी बाई आपने बनाया सब सी पैरेलल की सीरीज में वो बहुत सवाल उतारा हुआ होगा ना, जैसे जैसे कराए हम लाइन बाई लाइन उतारा होगा। खाली वहाँ फॉर्मूला जहाँ सी में लगाना है यहाँ पैरेलल वाला, वहाँ पैरेलल वाला क्या है? ऊपर तीनों कौन सी में है? पैरेलल में है गया है ना? हाँ तीनों एक देखो पहला ऐसे बी, दूसरा भी ऐसे बी, तीसरा भी ऐसे बी। तो सी बराबर 3C, वहाँ तक 3 वहाँ तक सी बराबर आर बाई यहाँ पर क्या होगा? सब उल्टा ये वाला सुना है कि नहीं? अपने से करना बुझाएगा ये सब। एक तरफ नहीं हो बुझाएगा तो फिर जाना किसमें? करंट में रेसिस अपने से करके सब देखिएगा। इसमें जो नहीं बुझाएगा सवाल पूछ लेना अपने से। कहाँ तक बोलते हैं इस तरीका से हम? कहाँ तक? सब सवाल है भाई, सब सवाल। हाँ ज़्यादा कि चौसला, ज़्यादा से ज़्यादा चौसला करा देते हैं कि नहीं? करा ही देते हैं। ऐसे तो तुमको कहाँ तक 45 तक वही है। कहाँ तक? जल्दीबाजी में करा देते हैं, ध्यान से जल्दीबाजी में कराते हैं। 45 तक वही सब बात पूरा पढ़ाई वही करंट वाला सब। जितना करंट में जितना वैरायटी का सवाल था सभी वैरायटी का सवाल कैपेसिटर में हो सकता है। खाली वहाँ V बराबर आई आ यहाँ V बराबर Q बाई C और लगाते रहिए किरचॉफ लॉ।
चलो देखो एक बार रिवीजन हो जाए। ऐसे भी लिखाना है कौन जे ज़्यादा शॉर्ट है तो क्योंकि लिखाया भी नहीं। हाँ 28 पेज नंबर 28 देखो 1 2 3 है कि नहीं। यहाँ ए और बी के बीच निकालना है इक्विवेलेंट कैपे, जबकि कनेक्शन ऐसे कह रहे हैं कि नहीं। तो हम बताए थे क्या ऐसे नहीं, यहाँ है नहीं, सही है। हाँ और ई वाला यहाँ से यहाँ ऐसे है ना। तो ये वाला पॉइंट बी तो ये वाला भी, ये पॉइंट ए तो ये वाला भी, ऐसे बी ऐसे बी ऐसे बी कई गो। यहाँ पॉइंट ए लो और यहाँ पॉइंट ऐसे बी के बीच में तीन का आंसर डाल दो। सी 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 बराबर क्लियर। अगला सवाल सी 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 मैंने समझ रहे कि नहीं। हाँ यहाँ भी सी और यहाँ भी सवाल वही है, खाली यहाँ पर वो सी एक्स्ट्रा लगा कि नहीं। तो अब यहाँ ए तो वहाँ ए नहीं, सर यहाँ ए तो यहाँ ए है नहीं, लेकिन यहाँ बी तो यहाँ मान लो डी, बाकी सी तो है नहीं बड़ा ही। तो क्या मान लेते हैं डी। तो एक है ए से कहाँ तक बी, ए से और एगो सी से बी, सी से बी और ए से बी। तो ये बी हो गया, ये हो गया कौन पॉइंट बी, एगो ए से बी एगो नहीं डी से, डी से ए से बी, डी से बी, ई वाला भी है डी से बी ले दो गो डी से बी, डी से बी कई गो अब बच्चा कौन मतलब ए से डी, ये ले ना ए से डी, सही कि नहीं। निकालना है किसके बीच हमको, ए और बी के बीच, इसलिए यहाँ से टर्न करना ठीक होगा, सही कि नहीं। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा डी वाला ना, कौन हो गए डी, सुना कि नहीं। यहाँ हुआ यहाँ बोले डी, तो डी से बी में कई गो, देखो डी से बी में कई गो, ए से आएगा ए से डी, तो सी और सी इधर पानी भी निकालना है कि नहीं। यहाँ यहाँ से क्रॉस नहीं करना है, इधर से इधर नहीं जाना है, इधर से इधर में सॉल्व करना है। सी और सी, टू सी और सी, टू सी बाई के साथ सी पैरेलल में 5 सी बाई 5 सी बाई हो गया। अगला चारों पैरेलल में है, अगला चारों क्या है। हाँ देख लो, एक किनारा बीच में है ना, एक किनारा किनारे में है ना, तो अगर बीच में है मानो और किनारे में, तो यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी, तो सब है ए से बी में कई वो चार, चारों का चारों पैरेलल 4 सी क्लियर। अगला सवाल फिर यही है, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन टूटा हुआ है, ये है ए और ये है, तो ई तीनों है पैरेलल में कि नहीं, लेकिन ई पैरेलल में इसको ऐसे उठा लेंगे ऐसे, है कि नहीं, तो ये अलग हो जाएगा। ये पॉइंट का नाम क्या है, कुछ नहीं, यहाँ नहीं ए और यहाँ मान लो कितना, तो पहले ए से डी, ए से और डी से बी, डी से बी, डी से बी क्या वो सही कि नहीं। सी 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 3 सी गुना सी बटा 3 सी बाई 4, 3 सी बाई 4। अगला तो सी और सी ऊपर में सी बाई 2, नीचे वाला सवाल सी और सी ऊपर 3 में ना, सी बाई 2 और सी 3 सी बाई 2, 3 सी बाई 2 तीसरा नंबर। कल ने सब मोटा मोटी ना 45 तक देख के आना, कहाँ तक, हाँ सब वही वाला बुझाएगा, तो हमको आसान हो जाएगा थोड़ा, फिर 46 से कराएंगे उधर, आना भी खत्म हो जाएगा।
इस सब का है, कोई को बनाओ, रेजिस्टेंस वाला बना लो, चाहे कंडेंसर वाला कोई को बनाओ, कहानी। अरे देखो इसे करवाया हुआ सब सवाल लेता हूँ। सी और सी, फिर यहाँ सी और सी, बोले कि नहीं? तो सी और सी बाई टू, सी और सी, एक सी और सी, फिर से सी बाई टू, और फिर यहाँ से वो सी और सी ऊपर ऊपर गलो, सी भी सी बाई, और सब चार एक जगह है ना, और ये चारों एक ही पॉइंट हुआ है। हम बताए थे कि नहीं बुझाए तो एरा का समा उल्टा कर दो, एरा कर दो नीचे, एकरा नहीं, एरा छोड़ा दो, एरा नीचे से ले आओ, एरा ऊपर कर दो, तो हम चार और तुमको ऐसा नजर आएगा, 1 2 3, अच्छा ऐसे कितने नजर ऐसे। तो सब में आंसर सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई बराबर 2c, बराबर 2c आंसर। अगला सी सी बोले ए कहाँ है? यहाँ, और यहाँ बी, चल बोल सी और सी, सी बाई टू, सी और सी, सी बाई टू और सी, 3c बाई टू, 3c बाई टू और सी, 3c बाई टू गुने सी बटा 3c बाई टू प्लस कितना होता है 3c बाई टू गुना सी बटा 3c बाई टू प्लस बराबर 3c स्क्वायर बाई टू और 5c बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू, 3c बाई 5, 3c बाई 5 में सी जोड़ेंगे 8c बाई 5, 8c बाई 5 हो गया, ये कितना हो गया? अब होगा 8c बाई 13, 8c बाई 13, सही कि नहीं? 8c बाई 13, 8c बाई 13 के साथ जोड़ो 21c बाई 13, 21c बाई 13, और 21c बाई 13 के साथ फिर सी कौन सी में? सीरीज में, 21c बाई 13 जोड़ो इसमें 34, 21c बाई 34 है ना, 21c बाई 34 के साथ सी मिला तो कितना? 55c बाई 34, ठीक है हो गया। 31 नंबर पेज में आ जाओ, सी सी सी, ऐसे नहीं, यहाँ ए और यहाँ बी, सबका कैपेसिटेंस सी दिया हुआ, ऊपर में सी और सी सीरीज में सी बाई टू के साथ सी पैरेलल में 3c बाई टू, 3c बाई, अब कहानी खत्म, यहाँ से देख सी और सी, सी बाई टू और सी, 3c बाई टू, 3c बाई टू, 3c बाई 4, 3c बाई 4, सही कि नहीं? सीरीज में हो गया 3c बाई 4 के साथ सी पैरेलल में 7c बाई 4, 7c बाई 4, 7c बाई 4 के साथ ही सी, 7c बाई 11, 7c बाई 11 के साथ सी पैरेलल में 18c बाई 11। अगला सवाल देखो, 2 3 4 10, 10 4 3 2, और 2 के बाद एक और 2, फिर यहाँ एक 12 है ना, 12, और फिर यहाँ एक 4, और पूरा नीचे में कनेक्शन कितना का 4, और यहाँ 10, यहाँ 3, इधर 2, ये वाला पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, तो ये दोनों कोई काम नहीं है क्योंकि ओपन सर्किट है, तो 4 का 4 दुनिया 8, 4 तिया गलत, हाँ सही ना।
4 4 सीरीज में होगा ना, 4 तिया 12 12 6 उल्टा होगा नहीं, 4 4 4 4 बटे 3 4 बटे 3 और 4 बटे 3 के साथ कितना ही लो 40 बटा 3 40 बटा और 40 बटा 3 के साथ 3 और 3 फिर कौची में सीरीज में कितना आया 120 बटा 89 120 बटा उनके साथ फिर 12 पैरेलल में 1188 बटा 89 आले ना, फिर 1188 बटा 89 के साथ वो दोनों सीरीज में कितना आएगा 1200। सवाल उल्टा पुल्टा दे रहे हैं। यही सवाल तब अच्छा होता जब रेसिस तो मुझवानी बन जाता है कि नहीं, दिए होंगे उसमें डिस्टेंस समझ के लिखा गया होगा, किसी को बनवा दिए होंगे। वास्तव में सवाल किसका है, हाँ डिस्टेंस से तो आसानी से बन जाता है, तो गुना को ज़्यादा करवा दिए। अगला देख शॉर्ट सर्किट लिखा लो शॉर्ट सर्किट ऐसा बोले ना आर में एन आर रहा है शॉर्ट सर्किट आंसर बराबर की लिखा है शॉर्ट सर्किट नहीं आर का वैल्यू पूरा वैल्यू कौन खाएगा कितना आर गुने 0 बटा आर प्लस 0 बराबर 0 आर कोई काम इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। अब यहाँ सुन उसी तरह से लिखा ले कहीं पे यहाँ शॉर्ट सर्किट यहाँ सी इसका फिनाइट कैपेसिटी इनफिनाइट रोकने की क्षमता 0 एक प्रतिरोध लिखा है लेना रोकने की कंडक्टर का रोकने की क्षमता चार्ज खींचने की क्षमता अनंत ठीक है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इनफिनाइट ठीक है नहीं, जितना चार्ज दीजिए फ्लो कराते चलेगा वो मैंने चार्ज को रोकेगा तो कितना इनफिनाइट ना सी प्लस इनफिनाइट बराबर पैरेलल में सही है नहीं। मतलब ये नहीं कि इनफिनाइट की 0 मतलब ये कि आंसर ही वाला होता है कोई वैल्यू ये समझिए यहाँ का कोई वैल्यू नहीं है बल्कि 0 रहना चाहिए इनफी हाँ रेजिस्टेंस की भाषा में 0 पर कहाँ रुकता है ऐसे इनफी इनफिनाइट मतलब ये वाला ना हाँ 0 मतलब ये वाला ना ये मतलब हुआ। शॉर्ट सर्किट का मतलब हुआ कि सिर्फ शॉर्ट वाला रास्ता रहेगा बाकी सब खत्म नहीं बोले इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। बताते हैं तुमको कि मान लिया जाए बैटरी से बहुत लंबा चौड़ा क्या कहल है कनेक्शन एकदम पूरा लंबा चौड़ा यहाँ लिफाफा कहल है आई एक तार यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ये सब कहानी कोई मतलब क्या मतलब हर हमेशा करेंट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करें हर हमेशा करेंट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करें तो शॉर्टेस्ट पाथ में तो मैंने प्रतिरोध पूरा करेंट उधर चला जाएगा उस रास्ता में कोई करेंट नहीं यहाँ हुआ क्या पे इतना अनंत कैपेसिटी इसके पास है पूरा चार्ज यही खींचेगा इसको चार्ज खींचने का मौका पूरा चार्ज यहीं चला जाएगा इसका वैल्यू हर हाल में आर और सी को खत्म करना है इसमें शॉर्ट अगला सवाल वही सब हो कौन बोला 0 मानो भी मानो नहीं हो जहाँ अच्छा वहाँ 0 मान लो फिर आगे बढ़ते चलो रास्ता में ठीक मिले तो ठीक नहीं मिले तो x मान लो नहीं करा है भाई ठीक मिले तो बढ़ते जाओ नहीं मिले तो क्या मान लो x मान लो फिर क्या लगा वहाँ पर कैशियर केवीएल नहीं क्या लगाना है इंडक्शन ला कौन ला यानी कि जॉब करंट ला कितना कितना है रे 2 माइक्रोफैराड है 2 माइक्रो यहाँ 10 वोल्ट 10 यहाँ 4 माइक्रोफैराड और 20 वोल्ट सही है कितना है 20 वोल्ट
चलो सॉल्व करो। क्या निकालना है सब पर? चार्ज। क्या निकालना है? चार्ज। फिर क्या निकालते थे? करंट। आई बराबर V बटे R। यहाँ पर निकलेगा Q बराबर CV। सीधे लगे में निकालना पोटेंशियल। R दिया होता था फिर निकालते पोटेंशियल। R को भी करते थे R वाई R वहाँ होता था करंट। यहाँ पर क्या लाना है? चार्ज। तो Q बराबर क्या होगा? CV। यहाँ क्या मानेंगे हम लोग? तो यहाँ भी और यहाँ 0 तो यहाँ भी तो यहाँ 20 0 का अंतर और बीचों का हाई से और 10 इधर हाई और इधर प्लस इधर प्लस इधर माइनस। देख लो सही ना? इधर 20 इधर 10 तीनों हुआ हाई। हाई मैंने प्लस लो मतलब हाई मतलब प्लस लो मतलब और Q बराबर CV। भी मतलब अंतर भी मतलब 10 यहाँ 10 दूनी 20 माइक्रो किलो माइनस 20 माइक्रो यहाँ बीचों का 80 माइक्रो किलो में हम आईना है। सही कि नहीं? एक सवाल फिर है। कितना माइक्रो फैराड है? 6 माइक्रो फैराड। क्या वोल्ट का मैट्रिक? 12 वोल्ट 12 वोल्ट। बीच में क्या वोल्ट है वो? 8 वोल्ट। सही है। यहाँ कितना है वो? 4 वोल्ट आएगा। 2 माइक्रो फैराड। मैट्रिक कहाँ है? 12 या 8। यहाँ है वो 4। कहीं पर 0 मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहाँ 0 माना हुआ है? ऊपर। यहाँ तो यहाँ 8 तो यहाँ 20 12 8 20 यहाँ 0 तो यहाँ 4। सही कि नहीं? 8 4 का अंतर तो 4 दूनी Q बराबर CV। इधर प्लस इधर 8 माइक्रो। अरे वहाँ है ना 0 और 20 100 माइनस 120 और हो गए। देखो तो है ये 20 लिख कर ले रहा हूँ। कितना फैराड कह रहे? 6 अब 20 है ना तो 20 और 6 120 करो 120। ये बस सिंपल वाला है कि नहीं? अगला है जहाँ तक जाओ वहाँ क्या मानो? x और अप्लाई KCL। हटाए ना? कोई बना लेना करंट वाला चाहिए बोला कोई को बनाएगा उतनी बात। यहाँ क्या माइक्रोफैराड है? 2 माइक्रोफैराड वोल्ट 2 वोल्ट और यहाँ भी 2 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट और कितना 4 वोल्ट 2 माइक्रो 4। क्लियर? अच्छा यहाँ कितना मान लेते हैं? यहाँ 4 वहाँ x यहाँ x इधर जाएगा 4 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा 4 बराबर 0। x यहाँ x माइनस 2 x माइनस 2। सही कि नहीं? हाँ बैटरी से कुछ होना जाना जहाँ रेसिस्टेंस रहे जहाँ कंडेंसर है वहाँ से लिखा था पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? इस तरफ हम कितना चार्ज जा रहा है? C x माइनस 2 इंटू 2 x माइनस 2 इंटू इस तरह से हमें चार्ज गया। इस तरह से हमें चार्ज कितना गया? x माइनस 10 गुने 2 x माइनस 10 गुने 2 इस तरह से हम बोल 4 गुने और x गुने 2 x गुने बराबर 0। तो
2x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 8 प्लस 2x 2 2 4 2 6 2 8x 20 और 28 50 8x बराबर 25 बराबर 4 आया। अब सब निकल जाएगा। इसका मान 4 आएंगे, यहाँ 4 पुट करें, 4 माइनस 2 2 दूनी 4 इसका समय 4 जाए है कि नहीं? कितना जाएगा? 4 माइनस माइनस गुने माइनस आएगा 12 इधर से आएगा सही कि नहीं? यहाँ 4 0 कहानी पता 4 दूनी हो गई, यहाँ 4 दूनी 8 माइक्रोकूलम चार्ज सही ना? हो गए इनसे लिखा लो सब Q1 Q2 Q3 और Q4 ये तो पता ही है। यही आपका बैलेंस वीट स्टोन अगर C1 बटा C2 बराबर C3 बटा निचला को खत्म करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 6 2 9 3 द्वितीय 6 3 निचला 5 गिर लो 6 और 2 सीरीज में 9 और 3 भी सीरीज में फिर दोनों पैरेलल में है ना। अगला लिखा है फाइंड इक्विवेलेंट कैपे इला कौन है अनबैलेंस, ये कौन वाला है? एग्जाम्पल का है ना बैलेंस का। कौन खाली टॉपिक टेस्ट किया क्या है? खाली टॉपिक टेस्ट किया। जो रेजिस्टेंस में पढ़े थे सब टॉपिक के बारे में सवाल कराया कैसे हो सकता है यहाँ भी। अगला है फाइंड इक्विवेलेंट कैपे इला है अनबैलेंस। अनबैलेंस है ना, यानी 4 बने 2 नीचे में 2 और 2 बैलेंस हो ले नहीं अनुपात सेम तो भी आई मेथड लगेगा। कौन मेथड? भी आई मेथड। यहाँ कितना है? 4 माइक्रोफैराड, यहाँ 2 माइक्रोफैराड, यहाँ 2 माइक्रोफैराड, यहाँ भी 2 माइक्रो सही है। और बीच में एक निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कोई उपाय अपने मन से क्या मान लो? एक बैटरी और निकालने का प्रयास करो कि बैटरी कितना चार्ज यहाँ से भेज रहा है। फिर निकाल लेंगे C बराबर Q बाई V। C बराबर Q बाई यहाँ 0 यहाँ X यहाँ पहले यहाँ लगाएंगे ना सही ना? तो बोल ठीक है ना? यहाँ 0 माने थे ना, यहाँ 0 यहाँ भी वहाँ X यहाँ बाई और मान लो कितना चार्ज जा रहा है? Q। कितना चार्ज? Q। हमको निकालना है मेन रूप से आंसर बराबर V बाई Q। V बाई Q निकालना है। चल बोलिए अब Q बाई V Q बाई मेन क्या निकालना है हमको? Q किस रूप में? V के रूप में। V से भी बाकी जो बचेगा वो चलिए बोल x माइनस 0 बटा गुने 2 x माइनस बाई गुना 4 x माइनस v गुना बराबर 2x 4x 4x 4 4 8 2 10x माइनस 4y बराबर 4v ठीक है। 5x माइनस 2y बराबर 2v। बाई में बोलो बाई माइनस 0 गुना 2 बाई माइनस x गुने 4 बाई माइनस v गुना 2 बराबर 2 और 4 4 2 6 2 8 बाई माइनस 4x बराबर 2v बराबर 4 बाई माइनस 2x बराबर 3 सही कि नहीं? चल बोल क्या करना चाहिए? इसमें दूसरे गुना कर लेना चाहिए। दूसरे गुना 10x माइनस बराबर और ये बोला माइनस 2x प्लस बराबर बोला कहानी 8x बराबर x बराबर 5v बाई यहाँ गया 5v बाई 8
5 भी बाई, अब इसका मान किसी पुट पट करेंगे तो बाई का मान आया कितना ही लो 9 भी बाई 16 करेगा। हाँ नहीं कर रहे हम 9 भी बाई, यहाँ कितना है रे भी, यहाँ 5 भी बाई, इधर चार्ज कितना गलो भी माइनस 5 भी बाई 8/4 बोले भी बराबर मैंने क्यू बराबर कितना सी भी गुना न होगा गुना हो सी भी, तो सी का मान 4, अभी का मान भी माइनस 5 भी बाई मैंने 4 गुने 3 भी बाई 8 बराबर 12 भी बाई 8, 12 भी बाई 8 कितना बोले 3 भी बाई 2, 3 भी बाई तो यहाँ बोल क्यू बराबर सी भी, सी का मान 2, अभी का मान भी माइनस 9 भी बाई 16, 16 में क्या 9 तो 7, 7 दुनी 14 भी बाई बराबर 7 भी बाई 8, 7 भी बाई, तो कुल चार्ज कितना हो गया 3 भी बाई 2, 7 भी बाई 8, 12 7 19, 19 भी बाई 8, 19 भी बाई 8, यहाँ कितना गया 19 भी बाई, तो 19 भी बाई 8 बटा बराबर 19/8, 19/8 माइक्रो फैराड, जूल नहीं माइक्रो फैराड करना हो गया ना। 36 नंबर पेज में क्या लिखा हुआ है जिन्हें हम लोग कौन रास्ता में कितना करंट जाएगा, एक बार फिर को बड़ा से जा करो, छोटा से बड़ा की तरफ भागो। कल सब करके आ गए यहाँ से 36 से अपने मैच कर एक बार कराएंगे 36 से। हाँ अब बोलो तुम लोग बंद करो इसको।